तो चलिए शुरुआत करते हैं। आज हम निकालना सीखते हैं स्क्वायर। क्या निकालना सीखते हैं? स्क्वायर। क्या स्क्वायर कैसे निकालते हैं? स्क्वायर जिसको आप लोग क्या बोलते हैं? वर्ग। एक समान संख्या में गुणनफल क्या होता है? उसको हम क्या बोलते हैं? वर्ग। जब उसी नंबर में क्या होता है? मल्टीप्लाई होता है तो उसको हम क्या बोलते हैं? वर्ग। जैसे कि मान लो अगर 1 का इंटू 1 में करते हैं तो कितना होता है? 1 का स्क्वायर। कितना होता है? 1। यदि हम 2 का इंटू 2 में करते हैं तो कितना होता है? 4। ये होता है 2 का स्क्वायर। तो अगर आप एक सेम नंबर का या समान संख्या का उसी नंबर में मल्टीप्लाई करते हैं, एक सेम नंबर का आप एक सेम नंबर में मल्टीप्लाई करते हैं तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? स्क्वायर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्क्वायर। या फिर क्या बोलते हैं? वर्ग। इसको स्क्वायर या फिर क्या बोलते हैं? वर्ग बोलते हैं। ठीक है। जब समान संख्या में गुणा किया जाता है तो बनने वाली संख्या को हम क्या बोलते हैं? वर्ग ही कहते हैं। वर्ग आप जानते हो कैसे होता है? जब चारों बजाय समान होती है तो वर्ग ही कहलाता है। तो हम निकालते कैसे वो देखिए। सबसे पहले हम इनको कैटेगरी से बांटते हैं कि हम वर्ग निकालना सीखेंगे कैसे। पहले हम देखते हैं कुछ ट्रिक्स। पहले हम 1 से लेकर 10 तक के स्क्वायर याद कर लेंगे। जिसको 1 से लेकर 10 तक के स्क्वायर याद है उनको सब याद है, उसको कुछ ज़्यादा प्रैक्टिस करने की आवश्यकता नहीं। उसके बाद जिनके लास्ट में क्या आता है? 1, हम उनके स्क्वायर निकालेंगे। फिर उसके बाद जिनके फ्रंट में क्या आता है? 1, हम उनके स्क्वायर निकालेंगे। उसके बाद जिनके लास्ट में क्या आता है? 5, हम उनके स्क्वायर निकालेंगे। उसके बाद जिनके लास्ट में या 41 से लेके 60 तक के नंबर है हम क्या निकालेंगे? स्क्वायर। फिर 91 से लेके 110 तक के हम क्या निकालेंगे? स्क्वायर। फिर लास्ट में एक शॉर्टकट मेथड सीखेंगे जो सभी में एप्लीकेबल होगी, जो सभी में अप्लाई होगी। तो इस मेथड को हम सीखेंगे सबसे आखिरी, जो सभी में एप्लीकेबल होगी। तो ये स्क्वायर निकालेंगे कुछ फॉर्मेट्स हैं। पहला फॉर्मेट, पहले हम 1 से लेकर 10 तक के स्क्वायर देखते हैं। 1 का स्क्वायर सबको पता है कितना होता है? 1। 2 का कितना होता है? 4। 3 का कितना होता है? 9। 4 का 16। 5 का 25। 6 का 36। 7 का 49। 8 का 64। 9 का 81। 10 का 100। तो 1 से लेके 10 तक के स्क्वायर सबको कंफर्म। फिर हम देखते हैं जिनके लास्ट में क्या आता है? 1। जिनके लास्ट में क्या आता है? 1, उनके स्क्वायर देखते हैं। लास्ट में क्या आता है? 1। जैसे कि 11, 21, 31, 41, 51, 61, 71 डैश डैश डैश। तो अगर आप 11 का मल्टीप्लाई 11 से कर रहे हो तो पीछे क्या है? 1। तो लास्ट में क्या लिखते हो आप? 1। फिर आगे वाले नंबर को पहले आप आपस में क्या करोगे? प्लस करोगे। तो 1 और 1 कितना होता है? 2। फिर इनका आपस में क्या करोगे? मल्टीप्लाई करोगे। 1 1 कितना होता है? 1। पहले वाले नंबर को प्लस करो, 1 + 1 2, और फिर आप इनका इंटू करो। 1 1 कितना होता है? 1। 21 का इंटू आप 21 से करोगे, पीछे आप क्या लिख दो? 1। 2 + 2 कितना होता है? 4। पहले आप प्लस करो, बाद में मल्टीप्लाई। 2 2 कितना होता है? 4। 31 का इंटू 31 से करो, पीछे आप 1 लिखो। 3 में 3 को प्लस करो तो कितना आएगा? 6। पहले प्लस करो, फिर 3 में 3 का इंटू करो, 3 3 कितना होता है? 9। आप 4 में 4 प्लस करो, कितना आएगा? 8। 4 में 4 का इंटू करो तो कितना आएगा? 16। पहले प्लस फिर इंटू। 1 लिखो, 5 में 5 प्लस करो, 10, 1 कैरी, पहले प्लस फिर इंटू। 5 5 जा 25, 25 1 कितना होगा? 26। 1 लिखो, 6 में 6 प्लस करो, 12, 1 कैरी, 6 6 से 36, और 1 कितना होता है? 37। 7 का करो, 7 7 जा 14, और 7 7 जा 49, और 1 कितना हो गया? 15। तो ये आपके स्क्वायर आ गए जिनके लास्ट में क्या आता है? 1। फॉर एग्जाम्पल जैसे अगर हम 81 का इंटू 81 से करते हैं, पीछे आप क्या लिख दो? 1। इसको इसमें क्या करो? प्लस करो। 8 8 जा कितना हो गया? 64। कितना हो गया? 16। फिर 2 करो, 8 8 जा 64, और 1 कितना हो गया? 60। अगर आप 91 का इंटू 91 से कर रहे हो तो पीछे आप 1 लिख दो। इन दोनों को आप प्लस करो, तो आएगा 18, 1 कैरी, 9 9 से 81, और 1 कितना हो गया? 82। कोई दिक्कत परेशानी है? ये अगर आप मान लो
101 का स्क्वायर निकाल रहे हो, इसे आप क्या लिखो 1, 10 और 10 कितना होगा 20, 2 कैरी, 10 10 से कितना होगा 100, 100 और 2 कितना होगा 102। तो देखते परेशान, इस तरीके से आप किसी का भी स्क्वायर निकाल सकते हो। मान फॉर एग्जाम्पल आपको 151 का स्क्वायर निकालना है, तो आप 1 लिख, इन दोनों को पहले प्लस करो, 15 और 15 कितने होते हैं 30, कितनी कैरी बची 3, 15 का स्क्वायर कितना होता है 225, 225 से 3 कितने होगा 228, वो आपका आंसर है। तो ये आपको ज़्यादा आसान रहेगा जब एंडिंग में कितना हो 1, लास्ट में कितना हो 1, तो आप किसी भी नंबर का स्क्वायर निकाल सकते हो आसानी से। ठीक है, आप चेक कर लीजिए। फॉर एग्जाम्पल आपको 191 का स्क्वायर निकालना है, पीछे आप 1 लिखो, इन दोनों को प्लस करो, 38, 3 कैरी, 19 का स्क्वायर कितना होता है 361, दोनों को प्लस करो तो कितना आएगा 364। कोई दिक्कत परेशानी? अगर आप 201 का स्क्वायर निकाल रहे हो, पीछे आप 1 लिखो, इन दोनों को प्लस करो, 20 और 20 कितना होगा 40, 4 कैरी, 20 का स्क्वायर कितना होगा 400, 400 प्लस 4 कितना होगा 400, ये आपका आंसर है 40,401। कोई दिक्कत परेशानी? ये आप इस तरीके से उनके स्क्वायर निकाल सकते हो जिनके लास्ट में क्या आता है 1। अगला देखते हैं, अगला जिनके लास्ट में क्या आता है, ये तो अब जिनके फ्रंट में क्या आता है 1, जिनके फ्रंट में 1 आता है, जैसे 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, तो इनके आप याद भी कर सकते हो। इसका कितना होता है 121, इसका कितना होता है 144, 169, 196, 225, 256, 289, 324, 361, ये आपका स्क्वायर होगा। निकालते कैसे? मान लो आपको 14 का इंटू करना है 14 से, तो आगे वाले फ्रंट में 1 लिख दो, 4 को 4 में प्लस करो कितना आएगा 8, 4 का 4 में इंटू करो कितना आएगा 16, 819। आपको 18 का इंटू करना है 18 से, आपने जब 1 लिखी, 8 और 8 कितना होता है 16, तो 16 लिख दो, 8 इंटू कितना होता है 64, तो 64 लिख दो, 4 एज इट इज, 6 और 6 12, 1 कैरी, 1 2 3, 320। कोई दिक्कत है? अगर आपको 18 का इंटू करना होगा, अगर आपको 19 का इंटू करना है 19 से, आगे वाले को 9 9 18, यहाँ 18 लिख दो, 9 9 81, तो यहाँ पे 81 लिख दो, 81 1, 8 8 16, 1 कैरी, कितना आ गया 3, तो आ गया 361। कोई दिक्कत परेशानी? ये आपको ज़्यादा इजी पड़ा होगा एज कम्पेयर टू अदर फॉर्मेट। अब जिसके लास्ट में 5 आता है, लास्ट में कितना आता है 5, तो 5 का स्क्वायर सबको पता है 25। आपको करना क्या है, मान लो 15 का स्क्वायर निकालना है, तो 5 का स्क्वायर कितना होता है 25, आगे क्या लिखा हुआ 1, तो आप 1 का इंटू क्या करेंगे 2 1 कितना होता है 25, 5 का स्क्वायर कितना होता है 25, 2 में 1 बढ़ा तो कितना हो जाएगा 3, 2 3 कितना होता है 6। आपको आगे वाले नंबर में 1 बढ़ा देना है, बस वो मल्टीप्लाई कर दो। 35 का स्क्वायर निकालना है, 5 का स्क्वायर कितना होता है 25, 3 में 1 बढ़ा दो तो कितना हो जाएगा 4, 3 4 में कितना आएगा 12। 45 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर 25, 5 में 1 बढ़ा दो कितना आएगा 4 में बढ़ाओ 5, 5 4 कितना होता है 20। 55 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर कितना होता है 25, 5 में 1 बढ़ाओ तो कितना होगा 6, 6 5 में कितना होगा, लास्ट टाइम देखिए 75 का स्क्वायर निकालना है, 5 का स्क्वायर कितना होता है 7 में 1 बढ़ा दो तो कितने हो गए 8, 8 के साथ ही कितने हो गए 56। आपको बस आगे वाले नंबर में फ्रंट के नंबर में 1 बढ़ा देना है और आप मल्टीप्लाई कर दो, आंसर आ जाएगा आपका। ये आप इस तरीके से 5 का स्क्वायर निकाल सकते हैं। मान फॉर एग्जाम्पल आपको 155 का स्क्वायर निकालना है, 5 का स्क्वायर कितना होता है 25, अब ये 15 में 2 करो 16 कितना आता है 200, 240। अब आपको मान लो 185 का स्क्वायर निकालना है, इसको लिख दो कितना आएगा, और आप इस 18 का इंटू कैसे करो 19 कितना आएगा 340, हो गया।
आप किसी भी नंबर का स्क्वायर निकाल सकते हो विदाउट यूजिंग एनी हर्डल्स, कोई परेशानी नहीं है। और देखते हैं 41 से लेके 60 तक का स्क्वायर। ये आप निकाल दो। 10 से लेके 100 तक स्क्वायर इजी होते हैं। 10 का 100, 20 का 400, 30 का 900, 40 का 1600, 50 का 2500, 60 का 3600, 17 का यहाँ पे इजी निकाल सकते हैं। आप देखो 41 से लेके आप 60 तक स्क्वायर निकाल तो 41 सिर्फ काउंटिंग लिख लो। फिर आप 4 का स्क्वायर कितना होता है 16, नंबर लिखना चालू करो 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 29, 30, 31, 32, 33, ऐसे आप 35 तक नंबर लिखो। फिर आप देखते हैं 0 का स्क्वायर कितना होता है 0, 1 का 2 का 3 का 4 का 5 का 6 का 7 का 8 का 9 का। 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का 25, 6 का 36, 7 का 49, 8 का 64, 9 का 61। ऐसे यहाँ से 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर, 9 का स्क्वायर, 10 का स्क्वायर। इस तरीके से आप स्क्वायर निकाल सकते हो 41 से लेकर 60 तक। फिर आप 91 से लेकर 100 तक निकाल सकते हो। जैसे कि 9 का स्क्वायर क्या होता है, आपने 91 का स्क्वायर निकालना है तो 9 का स्क्वायर होता है 81, 81 में 1 प्लस करो तो होता है 83। अब दो का डिफरेंस 82, 84, 86, 88, 90, 92, 94, 96, 98, 100, 102, 104, 106, 108, 110, 112, 114, 116, 118, 120। फिर वही 0 का मैंने यहाँ पे 0 का स्क्वायर 1 का 2 का 3 का 4 का 5 का 6 का 9 का। यहाँ 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर 6 का स्क्वायर। ऐसे आप सभी के स्क्वायर निकाल के इसमें रख सकते हैं जो आपको इजी पड़ेगा। तो आपने भी स्क्वायर सीखे, लगभग आपने 1 से लेके 10 10 स्क्वायर ये सीखे, लास्ट में जिसके मानो 10 ये सीखे, लास्ट में जिसके 5 हो 10 ये सीखे, फ्रंट में जिसकी कितना हो 1 हो 10 ये सीखे, 41 से लेके 60 तक 20 ये सीखे और 91 से लेके 110 तक 20 ये सीखे। तो अभी आप लगभग 20, 30, 40, 60, 80 से भी ज़्यादा स्क्वायर आप कर चुके हैं। 80 प्लस स्क्वायर अपन सॉल्व कर चुके हैं। अब देखिए मान लो किसी भी अगर आपने पढ़ा होगा a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है तो होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। क्या होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो अब अगर 21 का स्क्वायर निकालते तो आइडेंटिटी क्या होती है, आइडेंटिटी को लिखते हैं a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस अब आगे निकालेंगे a स्क्वायर, पीछे निकालेंगे b स्क्वायर, बीच में क्या निकालेंगे अपन 2a। तो b है क्या, अपनी a की वैल्यू 2 हो गई, b की वैल्यू 1 हो गई। प्लेस 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 2 इंटू 2 इंटू 1, 1 का स्क्वायर 1, तो 2 जो कितना होता है 4 और 2 का स्क्वायर कितना होता है 4। कोई दिक्कत है, ये आ गया आपको 441। देखिए अगर आपको 36 का स्क्वायर निकालना है, अब वो 3 का स्क्वायर 6 का स्क्वायर बीच में तीनों का मल्टीप्लाई 2 इंटू 3 इंटू 6, 6 का स्क्वायर 36, 3 इंटू 6, 6 से 36, 3 कितना होगा 39, 83, 3 3 9, 9 और 3 कितना होगा। इस तरीके से आप स्क्वायर फाइंड कर सकते हैं किसी भी नंबर का जो आपको ज़्यादा इजी पड़ेगा। अब देखिए मैं कुछ नंबर के स्क्वायर निकालता हूँ। मान लो आपको 42 का स्क्वायर निकालना है, 53 का निकालना है, 63 का निकालना है, 72 का निकालना है, निकाल दीजिए। 4 का स्क्वायर 16, 2 का स्क्वायर 4, और तीनों का मल्टीप्लाई 4 2 8 और 8 8 8 2 30, 2 2 4 4 4 16, 1 के 4 6 3 कितना होगा 5 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर और 2 इंटू 5 इंटू 3, 3 का स्क्वायर 9, 0, 25 और 3 कितना होगा 28, 3 का स्क्वायर 6 का स्क्वायर 2 इंटू 6 इंटू 3, 3 का स्क्वायर 9, 18 दूनी 36, 3 के 36 3 कितने होगा 39, 7 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर
7 into 4, 28, 2 कैरी, 49 over 2015। इस तरीके से आप इसका फाइंड कर सकते हो किसी भी नंबर की, जो आपको ज़्यादा इजी पड़ेंगे, कॉम्प्लेक्स नहीं होते, टफ नहीं होते। ये सबसे इजी फॉर्मेट है स्क्वायर को निकालने का। और यदि आपको कोई डाउट हो तो फिर आप अगले सेशन में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।